हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि एमपी कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। ओके, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके डियर स्टूडेंट्स, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जहां भी आप चाहें वहां शेयर कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम आपको समझाने में पूरी तरह से 101% कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको जितने अच्छे से हो सकेगा उतना अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे हम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को कर दीजिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा और हम क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है डियर स्टूडेंट्स कि जिस तरह से 8 का रिलेशन 81 से है उसी तरह से 64 का रिलेशन किससे होगा। एकदम टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ओके, इन क्वेश्चनों को आप बना रहे हैं ना, तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके, चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। आप बोलेंगे सर 8 में 10 का गुणा कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, तो आपका 81 आ जाएगा। 81 तो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ 64 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 640 आ जाएगा। और एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 641 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है डियर स्टूडेंट्स, नहीं है। ठीक है, तो अब कौन सा लॉजिक लगाएंगे, तो देखिए हम बताते हैं स्टूडेंट्स। जब हम अगर 2 की पावर 3 करें तो हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 मिल गया ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, इसका बेस में भी बोले तो आधार में भी और घात में भी, दोनों में एक एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो बेस में मैं 2 और 1 जोड़ूंगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके पावर करूंगा। अब पावर में क्या करना है, पावर में भी हमने 3 लिया था ना, इसमें भी 1 जोड़िए तो 4 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या बना डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो 2 और 1 3 बन गया। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे तो क्या बन गया, 4 बन गया। ठीक है, मतलब 3 की पावर 4 बना। तो 3 की पावर 4 बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 3 त्रिका 9, त्रिक 27 तिया 81, तो आपको क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स, 81। ओके, जो कि यहाँ 81 दिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसी पैटर्न को हम लगाएंगे किस पर, इस 64 पर। हमने क्या किया है, हम देखा कि हमने कि 2 की क्यूब है 8, हमने कर दिया। ठीक है, फिर इसके बेस में भी 1 जोड़ दिया। ठीक है, और इसके पावर में भी 1 जोड़ दिया। ठीक है, और फिर हम इसका आंसर निकाल दिए तो हमको मिल गया 81। तो इसी तरह से हम 64 में भी चेक करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए चेक करते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा डियर स्टूडेंट्स कि 64 किसका क्यूब होता है। आप बोलेंगे सर वेरी इजी, 4 का क्यूब होता है। देखिए ना, 4 चौको 16, चौको 64। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको बेस में भी 1 जोड़ना है डियर स्टूडेंट्स, और प्लस पावर में भी 1 जोड़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम बेस में 1 जोड़ेंगे तो 4 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसके पावर में भी 1 जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो 3 प्लस 1। ओके, तो ये बना क्या डियर स्टूडेंट्स, 4 और 1 5 की पावर क्या बना, 3 और 1 4, क्या बना 4। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई 4 बार जब करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, 5 25 पंचे 125 पंचे 625, क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 625। देखिए ऑप्शन में दिया है 625, यस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए एग्जाम में किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, या कि इजी या कि हार्ड या कि मॉडरेट। ओके, तो आपको हर तरह के क्वेश्चनों को बनाना आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया डियर स्टूडेंट्स कि सभी कमरे पर्दे हैं। ठीक है, आप सभी कमरे को क्या बना देंगे, पर्दे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सभी कमरे क्या हैं, पर्दे हैं। ओके, आगे देखिए क्या दिया है, आगे बोला डियर स्टूडेंट्स कि सभी पर्दे टेबल हैं। अब जो ये सभी पर्दे हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हैं, टेबल हैं। आप बना देंगे इसको टेबल। ओके,
अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोले कुछ टेबल डिश हैं। ये जो कुछ टेबल है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो कुछ टेबल हैं क्या है, डिश हैं। ओके, गौर से समझिए, बहुत प्यार से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है स्टूडेंट्स, पहला निष्कर्ष दिया है कि कुछ टेबल कमरे हैं। देखिए क्या कुछ टेबल जो है कमरे हैं, यस बिल्कुल है सर। क्यों, क्योंकि सभी कमरे टेबल के अंदर हैं, तो कुछ टेबल का कुछ भाग कमरे में फंस रहा है ना डियर स्टूडेंट्स। कैसे, अब देखिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये पूरा टेबल है, इतना ये पूरा टेबल है ना, यस इतना टेबल है, तो ये टेबल का भाग कुछ कमरे के अंदर फंस रहा है डियर स्टूडेंट्स। ओके, आप बोलेंगे ठीक है सर, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ टेबल कमरे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला नेक्स्ट निष्कर्ष दिया डियर स्टूडेंट्स कि कुछ डिश पर्दे हैं। देखिए क्या कुछ डिश पर्दे हैं, ये हो भी सकते हैं डियर स्टूडेंट्स और नहीं भी हो सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये प्रश्न भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आता हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपको प्यार से इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए बोल रहा है कि किसी निश्चित कोड में DOMAIN को NPEOJB लिखा जाता है, उसी कोड में स्ट्रीम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमको आपको समझाने में इतना टाइम लगता है फ्रेंड्स, अगर आप समझ जाएंगे तो आप ही यही क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के अंदर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम पहले इसका कोड लिख लेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डी इसका पहले कोड लिखेंगे। डी किस नंबर पर आता है, 4 पर। ओ किस नंबर पर आता है, 15 पर। अगर आपको याद नहीं है फ्रेंड्स तो ये याद कर लीजिए। ओके, नहीं कमेंट में आप कमेंट करिए, हम इसको आपको ट्रिक से याद करवा देंगे। ठीक है, देखिए एम किस पर आता है, 13 पर आता है। ए किस पर आता है, 1 पर आता है। एन किस पर आता है, 14 पर आता है। अभी आई का लिखना है डियर स्टूडेंट, आई किस पर आएगा, 9 पर आएगा। एन किस पर आएगा, 14 पर आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 लीटर थे, 1 2 3 4 5 6 बन गए डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करना है, इनका कोड क्या दिया है, इनका कोड आपको जो दिया है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसका कोड दिया है डियर स्टूडेंट। देखिए नीचे यहाँ पास दिया है कि एन किस पर आएगा, 14 पर आएगा। ठीक है, अब देखिए पी दिया है, पी किस पर आएगा, 16 पर आएगा। ठीक है, आगे दिया है ई किस पर आएगा, 5 पर आएगा। ओ दिया है 15 पर आएगा। ओके, आगे दिया है जे 10 पर आएगा। ठीक है, अब देखिए बी 2 पर आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, आप देख पाएंगे डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ 15 से क्या बना है, 16। ठीक है, और यहाँ 13 से बन गया इधर 14, इसी तरह से 4 से इधर बन गया 5। आपको समझ में आया कुछ स्टूडेंट्स। अब देखिए 14 से यहाँ बन गया 15, 9 से बन गया यहाँ नीचे डायरेक्ट 10 और 1 से बन गया 2। पैटर्न आपको समझ में आ गया। ठीक है, और जब पैटर्न आपको समझ में आ गया तो आप स्ट्रीम का कोड निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, अब इसका नंबरिंग कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। यस किस पर आता है, यस आप बोलेंगे सर यस आता है आपका 19 पर। ठीक है, 19 पर लिख देंगे। और टी किस पर आता है, 20 पर। आर किस पर आता है, 18 पर। ई का किस पर आता है, 5 पर। ए किस पर आता है, 1 पर। एम किस पर आता है, 13 पर। अब देखिए इसका कोड कैसे बनाएंगे, इसका कोड बनाने के लिए इसी पैटर्न को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको 13 वाला को आपको क्या बनाया था, इधर 14 बनाया था, तो हम इधर से उठाएंगे तीसरे नंबर को, 18 से 19 बना देंगे इधर, तो 19 पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ये तो पता चल चुका कि शुरू में यस आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास 15 से डायरेक्ट नीचे 16 बनाया है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम 20 से डायरेक्ट नीचे क्या बना देंगे, आप बोलेंगे सर 21 बना दीजिए, तो 21 पर कौन सा लेटर आएगा, यू आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पास 4 से डायरेक्ट इधर गया है और 5 बनाया है, तो हम 19 से डायरेक्ट इधर नीचे जाएंगे और क्या बना देंगे डियर स्टूडेंट, 20, तो 20 पर क्या आता है, टी आता है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब जस्ट अब आपको इतना हो गया, अब आपको इधर का निकालना है। ठीक है, तो देखिए 14 से इधर 15 बना था, तो 13 से हम इधर क्या बना देंगे, 14 बनाएंगे, तो 14 पर कौन आएगा डियर स्टूडेंट्स, ए आना आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ 1 है डियर स्टूडेंट्स, तो 1 से डायरेक्ट नीचे 1 बढ़ा के लिखा है,
क्योंकि 9 से 10 लिखा है ना, तो 1 से क्या आ जाएगा 2, तो 2 पर कौन सा लेटर आएगा? आप बोलेंगे सर बी, तो मैं बी लिख दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 1 से क्या बना है? 2 बना है, ठीक है। जैसा यहाँ 4 से 5 बना था उसी तरह से यहाँ 1 से 2 बना है। ओके, जब यहाँ पास 1 से 2 बना है तो हम यहाँ से 5 से क्या बना देंगे? 6 बना देंगे। तो इधर 6 पर क्या आएगा डियर स्टूडेंट? आप बोलेंगे सर या, ठीक है। तो देखिए आपका कोड क्या मिला? SUTNBF। देखिए किस ऑप्शन में है? SUTNBF। देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, SUTNBF। ओके, आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश ने कहा, ठीक है, ये शैलेश जी हैं, और एक वोमैन मीन्स महिला, वोमैन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, कहा कि वह मेरी माँ की। अब इनके मम्मी जो शैलेश के मम्मी हैं तो इनके ऊपर ही होंगे डियर स्टूडेंट्स। यस, अब बोल रहे हैं कि मेरे माँ की। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं? मेरे माँ की बेटी के पिता की। अब इनकी बेटी यहाँ आएंगी, ठीक है, बेटी, ठीक है। अब देखिए बेटी की, देखिए फ्रेंड्स अब आगे बेटी के पिता की। अब इनके बेटी के पिता यहाँ पास होंगे, इनके पिता, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं? बेटी के पिता की माँ की। अब इनके मम्मी कहाँ जाएंगे? ऊपर, ठीक है ना। ओके, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है? माँ की, माँ की बेटी हैं, ठीक है। अब इनकी बेटी यहाँ आ जाएंगी। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पास। तो अब देखिए यही वो महिला हैं, ठीक है, जिसकी ओर इशारा करके शैलेश जी बोल रहे थे, ठीक है ना, वही ये महिला हैं। तो देखिए फिर से मिला लीजिए इसको। एक महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश, एक महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, ने कहा कि वह मेरी माँ की, इनकी माँ ये हो गए, ठीक है, बेटी के, इनकी बेटी नीचे, बेटी के पिता के, पिता यहाँ चले गए, पिता की माँ की। अब इनके माँ यहाँ जाएंगे, इनके पिता की माँ, ठीक है ना, ऊपर। अब देखिए बेटी हैं, मतलब इनके बेटी यहाँ है, ठीक है। तो वह महिला शैलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये शैलेश हो गए और ये शैलेश की बहन हो गई, और ये शैलेश के बहन के जब ये पापा हैं तो शैलेश के भी पापा जी हैं, ठीक है। और शैलेश के पापा जी हैं और शैलेश के पापा जी के मम्मी जी ऊपर हैं। अब शैलेश के पापा जी के मम्मी जी की बेटी हैं ये ना, मतलब आपके पापा जी के, शैलेश के पापा जी के क्या हैं? बहन हैं, शैलेश के पापा जी के बहन हैं। तो शैलेश का कौन होंगे? ये बुआ होंगे। आप बोलेंगे सर यस, क्योंकि ये पिताजी के बहन हैं। तो शैलेश के जब पिताजी के बहन हैं तो शैलेश के क्या हुए डियर स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे सर बुआ हुए। तो यस, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यही पूछा था कि वह महिला शैलेश से किस प्रकार संबंधित है। यह जो महिला है शैलेश की बुआ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर समझ में आता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और हाँ, वीडियो को लाइक तो करना ही है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अब आप बताइए सब्सक्राइब। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया डियर स्टूडेंट्स, रमेश प्रातः बाग में टहल रहा है। अब मैं एक सूरज बनाऊंगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर आप बार बार सूरज बनाते हैं। आपको समझाने के लिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा पर्पस है आपको किसी तरह से समझा दें, ठीक है, आप समझ जाएं, आपका एग्जाम में प्रश्न सही हो जाए, हमारे लिए वही बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हम बना देंगे, डायरेक्शन ड्रॉ कर देंगे, ओके, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ लिख देंगे ईस्ट, ओके, यहाँ लिख देंगे वेस्ट, इधर लिख देंगे नॉर्थ, और नीचे क्या है डियर स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे सर साउथ, ठीक है। अब देखिए अब हम बनाने के लिए डायग्राम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बोले रमेश प्रातः बाग में टहल रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इधर से सूरज उगे हैं और रमेश जी टहल रहे हैं प्रातः बाग में, ठीक है। वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहल कर आते देखता है, ठीक है, मतलब रमेश जी बाग में टहलने जाते हैं तो उनके भाई दिनेश जी टहल के लौटते रहते हैं, ठीक है। पास आने पर वह पाता है, दिनेश जी पाते हैं कि
रमेश जी पाते हैं कि दिनेश का छाया उनकी दाईं ओर बन रही है। जो दिनेश की छाया है डियर स्टूडेंट्स, वह रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, तो रमेश का मुख किस दिशा में है? ओके, तो देखिए आप इमेजिन करिए थोड़ा सा। अगर मान लीजिए इधर से सूरज उग रहा है, इधर से, ठीक है, इधर से अगर सूरज उग रहे हैं तो आपकी छाया किधर बनेगी? आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप रमेश जो हैं, दिनेश की छाया रमेश की दाईं ओर बन रही है। दिनेश की जो छाया है रमेश के दाईं ओर बन रही है। ओके, तो रमेश डियर स्टूडेंट्स इधर खड़े होंगे, ठीक है, लेकिन उनका मुंह किधर होगा? दक्षिण की तरफ होगा। ओके, और इधर से मान लीजिए दिनेश जा रहे होंगे, ठीक है, इधर से दिनेश जी जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा इमेजिन करिए, सोचिए माइंड में। अगर इधर से सूरज उगता तो उधर दिनेश खड़े होते तो उनका छाया व परछाई, या चाहे दिनेश की परछाई, दोनों लोगों की परछाई किधर जाएगा डियर स्टूडेंट्स? इधर जाएगा, बायां तरफ जाएगा दिनेश के। लेकिन रमेश के किस तरफ जाएगा? दायां तरफ। ओके, क्यों? क्योंकि रमेश का मुंह दक्षिण की तरफ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यही प्रश्न में पूछ रहा था कि पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया, मतलब ये जो दिनेश जी हैं इनकी छाया उसकी दाईं ओर बन रही है, मतलब रमेश की दाईं ओर बन रही। तो दाएं इधर नहीं ना होगा डियर स्टूडेंट्स। अब इधर से सूरज उगेगा तो इधर ही परछाई बनेगी ना। तो जब रमेश जी का मुंह दक्षिण दिशा में है तभी ना इनका दायां तरफ परछाई पड़ेगा। ओके, तो रमेश का मुख किस दिशा में है? तो रमेश का मुख किस दिशा में है डियर स्टूडेंट्स? दक्षिण में। ओके, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लीजिए, फिर दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब आगे प्रश्न नहीं है डियर स्टूडेंट्स, मैंने इतना क्वेश्चन लिया था कि आपको समझा सकूं बहुत अच्छे से, इसलिए। ठीक है ना, आपको 1000 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको हमारा समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप समझ जाएं, चाहे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन में आप समझ जाएं क्वेश्चनों को, वही हमारे लिए बेहतर होगा। ओके, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर हाँ नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। ठीक है, अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। ठीक है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना आपका काम है डियर स्टूडेंट्स। हमारा काम है आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना और समझाना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू, अपना अपने फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। महिलाओं, बच्चों, किसानों, सैनिकों का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।